आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी ये गजल लिखेंगे और सब तुमको जो चाहे लिखें, सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदल लिखेंगे। संदल जैसी शायरी करने वाला शायर, जो कि हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे दरमियान है और उनकी सरपरस्ती कदम कदम पे हमें हासिल होती रहती है। ये खुमार साहब की हौसला अफजाई और एजाज साहब की हौसला अफजाई है कि मैं इन मुशायरों में निजामत कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पाँव लड़खड़ाते हैं, मेरी जबान लड़खड़ाती है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ दावत सुगंध देता हूँ जनाब एजाज अंसारी साहब को, ये माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एजाज अंसारी साहब का ये हुक्म था कि मेरे बाद शमीम साहब नहीं पढ़ेंगे, सदर के बाद कोई नहीं पढ़ता। नहीं, वो आपके उस्ताद हैं, सदर के बाद कोई किसी का भी उस्ताद हो। ऐसा है, एजाज साहब ने हजारहा मुशायरे पढ़े हैं, मैं वजाहत करना, और मैं बता दूं कि सदर के बाद कोई महफिल होती, अगर इजाजत हो तो मैं वजाहत कर दूं। कर दीजिए। जामिया यूनिवर्सिटी में ओल्ड बॉयज का मुशायरा था, गुलजार दहलवी साहब थे, वसीम साहब थे, राहत थे, सागर खयामी थे, बड़ी टीम थी। मैं निजामत कर रहा था और मुशायरा जब अख्ताम के करीब पहुंचा तो मैं गुलजार साहब सदारत कर रहे थे, मैं गुलजार साहब के पास गया स्टेज पर और मैंने उनके कान में कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं राहत को रोके रखूँ, राहत साहब को, और आपको उनसे पहले पढ़वा दूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस मुशायरे का हश्र क्या होगा अगर राहत इंदौरी साहब को पढ़वा दिया गया। और मैं ये कह दूंगा कि आपकी तबीयत अलील है और ये आपका हुक्म है। मैंने ऐसा ही किया और राहत साहब को जनाब सदर के बाद पढ़वाया। ये एक बहुत बड़े मुशायरे की मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ। कभी कभी मसलहतन हमें, इसलिए कि शमीम ज़मीरी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, अगर आपने मुझे सदर बनाया है इस मुशायरे का तो कुछ इख्तियारात मुझे भी हासिल हैं। बिल्कुल। आली जनाब शमीम ज़मीरी साहब, काबिल एहतराम खुमार दहलवी साहब, पंडित प्रेम बरेली साहब, अद्दी चौपाल फाउंडेशन जो कि शमीम ज़मीरी साहब की सरपरस्ती में एक बड़ा काम कर रही है, इसके लिए मुबारकबाद। यहाँ मौजूद शुराए कराम, खुसूसन गुफरान राशिद साहब, जिनका तज़किरा यूँ ही ज़रूरी है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरे बहुत दरीना दोस्त हैं। साहिब खाना नजमुल इस्लाम साहब, जिनके दौलत कदे पे आज की ये महफिल आरास्ता की गई है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मनसब सदारत पर बिठाकर एक नाअहल शख्स को सुरखरू होने का मौका अता किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला, शुराए कराम ने अच्छे कलाम से नवाजा। ये छोटी छोटी महफिलें जो हैं दर्सगाह का भी काम करती हैं। इन महफिलों में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक तरफ जहाँ मुशायरे की तहजीब पामाल हो रही है, कदरें दम तोड़ रही हैं, वहीं ये छोटी छोटी महफिलें और नशिस्तें एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जहाँ तक निजामत का ताल्लुक है, असलम साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं, मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहैसियत सदर मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि क्रिकेट और मुशायरे में बहुत हद तक कुछ बातें यकसां हैं। जिस तरह से क्रिकेट की पिच पर मैदान में बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना पड़ता है कि किस वक्त हमें किस खिलाड़ी को उतारना है, इसी तरह से मुशायरे में सीरीज की बहुत अहमियत होती है।
भाई होने की हैसियत से मैं उनको वो मशवरा दूंगा जो मैं खुद करता हूँ। किसी मुशायरे की जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपी जाए तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं होता है कि मैं कन्वीनर से जिन लोगों को नहीं जानता हूँ उनके बारे में मालूमात हासिल कर लेता हूँ। यहाँ तक भी कि कौन तरन्नुम का शायर है, कौन तहत का है, किसकी क्या उम्र है, किसका क्या रुतबा है, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से मैं अंजाम दे सकूं। गोल्डी साहब तालियां बजा रहे हैं मेरी बात पर, उनके यहाँ ख्यालात की भरमार है, लेकिन अगर वो जीम और जिम में थोड़ा सा फर्क समझ लें तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शायरी और अच्छी शायरी कर सकते हैं। मेरे भाई हैं, बुरा ना माने इस बात का। तो आइए, मैं शमीम जमीरी साहब चले गए, मैं पहला शेर आपकी नजर करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि वो शेर वहीं से सुन लें आप, मेरे लिए बड़ी बात होगी। शमीम भाई, तमाम शहर से हामिद साहब मेहमाने ज़िवक़ार हैं आज के लेक्चर में। तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ। तमाम शहर से मैं जंग जीत नहीं भाई, तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे पिछड़ते ही हार जाऊंगा। अरे वाह भाई, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। एजाज साहब फिर पढ़िए। बिल्कुल नहीं हारोगे। मैं अशोक साहब जी, राशिद भाई जी साहब, इरफान साहब, जी, हम तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे पिछड़ते ही हार जाऊंगा। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मतला और दो तीन शेर सुनिए, जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं आप तक अपना कलाम पहुंचाऊंगा। राम श्याम साहब, जी जी बताओ। सभी सामईन हजरात, बहुत मोअज़्ज़िज़ सामईन यहाँ तशरीफ फरमा हैं कि तेरे अशोक भाई जी, तेरे खत का जवाब लिखा है, तेरे खत का जवाब लिखा है, बेअदब को जनाब लिखा बेअदब को जनाब लिखा है। वाह वाह। तो जनाब लिखा है, वाह वाह वाह। फिर पढ़ शमीम साहब, आगा जी में पढ़िए। आली जनाब, वो आपकी मोहब्बत में खींच लिया। शुक्रिया, बहुत बहुत जल्दी तशरीफ लाए, इसके लिए भी शुक्रिया। मतला पेश कर रहा था मैं, तेरे खत का जवाब लिखा है, बेअदब को जनाब लिखा है। शेर देखिए, एक समंदर के सर्द सीने पर मौज ने इस्तराब लिखा है। क्या बात है, क्या शेर है, वाह वाह। एक समंदर के सर्द सीने पर मौज ने इस्तराब लिखा है, ली है दुनिया से दुश्मनी हमने, आपको लाजवाब लिखा है। अरे वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह। दी है दुनिया से दुश्मनी हमने, वाह भाई, वाह। आपको लाजवाब क्या लिखा बात है, मैं जिंदाबाद। क्या बात है। वाह वाह वाह। वाह भाई, ली है दुनिया से दुश्मनी हमने, आपको लाजवाब लिखा। वाह वाह। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो कलाम आपकी खिदमत में पेश करूं जो शायद आपने अभी तक सुना ना हो। मतला पेश कर रहा हूं। गुफरान भाई, मतला देखिएगा। कदम कदम पे गमे सुबह शाम क्या करना, कदम कदम पे कदम कदम पे गमे सुबह शाम क्या करना, सफर सफर है सफर में कयाम क्या क्या करना। जय वाह भाई, वाह भाई। कदम कदम पे गमे सुबह शाम क्या करना, सफर सफर है सफर में कयाम क्या करना। बहुत अच्छी तकरार है एजाज भाई, वाह वाह। यही बहुत है कि खुद अपने वास्ते जीने। हमें साहब शेर सुनिएगा। यही बहुत है कि खुद अपने वास्ते जीने, किसी के वास्ते नींदे हराम क्या करना।
किसी के वास्ते नींदे हराम क्या करना। मोहतरम, यही बहुत है कि खुद अपने वास्ते जी लें, किसी के वास्ते नींदे हराम क्या करना। जो बात इश्क में रुसवाई का सबब बन जाए, नहीं भाई, जो बात इश्क में रुसवाई का सबब बन जाए, उसे गजल के बहाने से आम क्या करना। उसे गजल के बहाने से आम क्या करना। और निगाह को जो ना भाए पलट के क्या देखें। निगाह को जो ना भाए पलट के क्या देखें। मिजाज पर जो ना उतरे वो काम क्या करना। मिजाज पर जो ना उतरे वो काम क्या करना। और शेर सुन लीजिए, मेरे खुलूस को जो मेरी गरज समझने लगे। असलम साहब, मेरे खुलूस को मेरी गरज समझने लगे। किसी को ऐसे भी छुपकर सलाम क्या करे। क्या बात। किसी को ऐसे भी छुपकर सलाम क्या करना। है जिंदगी एक ख्वाब की तरह एजाज। है जिंदगी एक ख्वाब की तरह एजाज। ये इक़्तिदार, ये शोहरत, ये नाम क्या करना। बहुत अच्छा है मकतब, बहुत ये इक़्तिदार, ये शोहरत, ये नाम क्या करना। बहुत अच्छा। मतलब सुन लीजिए कि कभी शीशे बनाता है, कभी पत्थर बनाता है। कभी शीशे बनाता है, कभी शीशे बनाता है, कभी पत्थर बनाता है। निगाहों के लिए वो मुख्तलिफ मंजर बनाता है। बहुत बेहतरीन। निगाहों के लिए वो मुख्तलिफ मंजर बनाता है। और शेर देख लीजिए, नजम साहब, वो रखता है हमेशा हार में भी जीत के पहलू। वो रखता है हमेशा हार में भी जीत के पहलू। वफा की जंग में जो मोम के लश्कर बनाता है। वो रखता है हमेशा हार में भी जीत के पहलू। वफा की जंग में जो मोम के लश्कर बनाता है। और मजा आता है उसको खेलने में रोज खतरों से। वो अक्सर ज़लज़लों की इज्जत पे अपना घर बनाता है। जलजलों की जद में अपना घर बना। आखिर में गजल के कुछ शेर और सुन लीजिए जद में तुम्हारी याद हमको रात भर अक्सर जगाती है। गोल्डी साहब, तुम्हारी याद हमको रात भर अक्सर जगाती है। गजब का बोझ पलकों पर लिए हर सुबह आती है। गजब का बोझ पलकों पर लिए हर सुबह आती है। और कभी ये पंडित जी, कभी ये देश नफरत से तरक्की कर नहीं सकता। हजारों साल की तारीख ये हमको बताती है। क्या बात। कभी ये देश नफरत से तरक्की कर नहीं सकता। हजारों साल की तारीख ये हमको बताती है। और शेर सुन लीजिए, कभी जो गर्क कर देती है कश्ती को किनारे पर, वही ताकत कभी कश्ती भंवर में भी चलाती है। फरमान भाई कि कभी जो गर्क कर देती है कश्ती को किनारे पर, वही ताकत कभी कश्ती भंवर में भी चलाती है। जिन्होंने जान दी थी ऐ वतन तेरी हिफाजत में, जिन्होंने जान दी थी ये वतन तेरी हिफाजत में, महक उनके लहू की आज भी मिट्टी से आती है। जिन्होंने जान दी थी ये वतन तेरी हिफाजत में,
महक उनके लहू की आज भी मिट्टी से आती है। और देखिए बम्बई वगैरह में और बड़े शहरों में किस तरह से झोपड़पट्टियों